वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी, निफ्टी करीब 180 अंक गिरकर 23,900 के पास। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी करीब 1% तक की गिरावट। बैंकिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा बिकवाली। अच्छे नतीजों के दम पर वोकहार्ट 10% से ज्यादा दौड़ा। वहीं मजबूत गाइडेंस और बेहतर नतीजों से टाटा टेक्नोलॉजीज में 8% की दमदार तेजी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस। मिले जुले नतीजों के बाद शोभा डेवलपर्स में मजबूती पर कारोबार। मुनाफा दोगुना बढ़ने से 2% भागा ये शेयर, लेकिन ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5% तक की कमजोरी। मिले जुले नतीजे और मिडल ईस्ट संकट के असर से केईआई इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज पर दबाव। केईआई इंडस्ट्रीज 2% फिसला। चौथी तिमाही में एक्सपोर्ट पर दिखा असर। वहीं आरती इंडस्ट्रीज भी 6% टूटा। वेस्ट एशिया तनाव से ऑपरेशनल चुनौतियां बढ़ी। पूंजी जुटाने की खबर से भागा वोडाफोन आइडिया का शेयर 3% चढ़ा। सूत्रों के हवाले से खबर, एसबीआई कंसोर्शियम से 35,000 करोड़ जुटाने की योजना। और नतीजों से पहले एलएनटी में 1% की कमजोरी। चौथी तिमाही में मुनाफे पर दिख सकता है दबाव। वहीं हीरो मोटोकॉर्प में नतीजों से पहले दायरे में कारोबार। नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। और इस वक्त अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, तिमाही नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। और इस वक्त कामकाजी मुनाफे के आंकड़े में बढ़त नजर आई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 33 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया है। 3,128 के स्तर पर इस वक्त एमएनएम का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीब आधे से 1% की बढ़त पर। नतीजे ऑन दी फेस ऑफ इट बेहतर है, जिसके चलते ये आंकड़े हम देख रहे हैं 31,609 करोड़ से बढ़कर 39,601 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू का फिगर आता हुआ दिखा है, जबकि हमारे अनुमान 38,384 करोड़ के थे। सो क्लियरली हमारे अनुमान से रेवेन्यू के फिगर में भी बेहतरी है। मुनाफे के फ्रंट पर 3,387 करोड़ के मुनाफे की एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे थे, लेकिन यहां पर मुनाफा 3,737 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जो कि सालाना आधार पर भी बढ़त है और हमारे अनुमान से भी बेहतर मुनाफे का आंकड़ा। सो आय के फ्रंट पर नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे के फ्रंट पर नतीजों में बढ़त है और हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बढ़त यहां पर। कामकाजी मुनाफा 5,609 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जबकि 5,572 करोड़ के एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे थे। सो क्लियरली यहां पर नतीजे अच्छे आए हैं और ये नतीजों का असर है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अन्य ट्रिगर्स और फैक्टर्स की अगर बात करें, डिमांड आउटलुक, न्यू प्रोडक्ट टाइमलाइंस और स्ट्रैटेजीज, आगे कंपनी क्या बनाकर चल रही है, इस पर खासतौर से फोकस हमें रखना है। साथ ही इनके ईवी ट्रैक्टर सेगमेंट के मार्जिन्स कितने इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। बट ऑन दी फेस ऑफ इट रेवेन्यू, मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे पॉजिटिव हैं और इसी के चलते स्टॉक में हम रिएक्शन टुवर्ड्स अपसाइड देख रहे हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए गौरव का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून गौरव, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बाजार पर आपका नजरिया जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एमएनएम पर एक टेक दीजिएगा। अच्छे नतीजे हैं हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर, और इसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं मूव टुवर्ड्स अपसाइड। गुड आफ्टरनून मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं, बाजार ने भी उसे पॉजिटिवली लिया है। एक स्टीप अपटिक 3,080 लेवल पे कुछ ही देर पहले ट्रेड कर रहा था, सीधे 3,040-42 का एक टिक लगा है। यहाँ से बाजार के अंदर भी इन नतीजों के साथ उत्साह नजर आ रहा है। ओवरऑल हमारा एक बुलिश स्टांस एमएनएम पे पिछले एक लंबे समय से मौजूद है। अभी भी हम अपना बुलिश स्टांस मेंटेन रखते हैं स्टॉक के ऊपर। इवन जो अप्रैल मंथ के
फिगर्स अभी रिलीज किए थे कंपनी में, वो भी काफी अच्छे थे, जो कि संकेत दे रहे हैं इवन गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर भी इसी प्रकार की अच्छी परफॉर्मेंस आने की काफी अच्छी गुंजाइश है। जिन व्यूअर्स के पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह है। इवन करंट लेवल पे भी आफ्टर द करेक्टिव वेव इंप्रेसिव लग रहा है। नियर टर्म में 3300 के करीब के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे इसका 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंफ्लुएंस है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगा उन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक। तो चलिए एमएनएम पर ये राय फिलहाल। और गौरव, आपके टेक बाजार पर इस वक्त क्या होंगे? कमजोरी हम देख रहे हैं, मार्केट 24,000 के नीचे निफ्टी इस वक्त खड़ा हुआ। मानसी, गल्फ के अंदर डिस्ट्रप्शन दोबारा हुआ है। ईरान ने कुछ यूएई के पोर्ट्स पे फायर किया है, साउथ कोरियन वेसल्स को कुछ नुकसान पहुंचा है। इसके चलते दोबारा से ट्रेड डिस्टर्ब होगा, माहौल खराब होगा। यही उम्मीद के साथ बाजार के अंदर इस समय नेगेटिविटी और पेसिमिज्म चल रहा है। क्रूड ऊपरी स्तरों पर ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब इसके चलते अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो बाजार जब तक 23,800 स्पॉट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बट इफ दैट इज टेकन आउट, तो हम यहां से गिरावट गहराएगी टुवर्ड्स 23,400 एंड लोअर लेवल्स। हैविंग सेड दैट, इंट्राडे में 24,000 के आंकड़े को बहुत हमें ध्यान देना है। अगर ये सरपास होता है तो वहां पे हम एक लॉन्ग पोजीशन जरूर बना सकते हैं इंट्राडे के अंदर 24,150 के लिए। तो ये दोनों तरफ के लेवल्स हैं। मिडिल ऑफ द रेंज में करंटली बाजार ट्रेड कर रहा है अभी। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारे क्यूआर कोड जो है वो आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप क्यूआर कोड स्कैन करें और सीधा हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो तुरंत प्रभाव से बाजार से जुड़े अपने सवाल हमसे पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों को योर स्टॉक्स में मैं शामिल कर पाऊं। पहला सवाल रश्मिकांत शाह जी का है। रश्मिकांत शाह जी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर शाह, गुड आफ्टरनून, पूछे अपना सवाल। मैडम मेरा हिताची पावर मेरे पास है 5 शेयर 18,000 रुपये के भाव में। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करने का है? ठीक है, हिताची एनर्जी 18,750 के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है 5 शेयर की। हिताची एनर्जी वैसे फंडामेंटल्स के लिहाज से काफी दुरुस्त ये स्टॉक और काफी अच्छे लेवल पर कामकाज करता है। डेट रिडक्शन कंपनी लगातार कर रही है। कमजोर बाजार में भी इस वक्त करीब 1.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ 34,150 के स्तर। व्यूअर की एंट्री से तो काफी आगे बढ़ चला है। 5 ही शेयर खरीदे हैं गौरव जी, लेकिन 77,000 का मुनाफा ये देख रहे हैं। क्या राय होगी हिताची एनर्जी पर रश्मिकांत जी के लिए? वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स रहा है। अगर हम ये कुछ महीनों की बातचीत करें तो ये स्टॉक इट वॉज नॉट लॉन्ग फार बैक, फेब्रुवरी मंथ में 18,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। करंटली 34,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। डबल होने वाला है कुछ ही समय में ये स्टॉक। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है और सटल परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं इसके अर्निंग्स की भी बात करूं तो अभी तक इस क्वार्टर के नतीजे इसने रिलीज नहीं किए हैं, तो हमारे पास दिसंबर 25 तक का ही अपडेट है और उसके मुताबिक भी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से भी स्टॉक के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, स्पेशली ऑन द प्रॉफिट फ्रंट। ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे डबल से ज्यादा का प्रॉफिट पे कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है विच और उसी का नतीजा है कि स्टॉक ने इस प्रकार की परफॉर्मेंस दी है। तो नो सरप्राइजेस ऑन दैट फ्रंट, उन्हें होल्ड करने की सलाह दी जाएगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल 1.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगला सवाल जयंत जी का है। फोन लाइन से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। जयंत जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मेरे बंधन बैंक के 100 शेयर्स है 171 से लिए और आईओसी के 200 शेयर्स है जो 145 से लिए लॉन्ग रेंज के लिए। तो इसके लिए क्या करें अभी?
ऑलराइट, बंधन बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर गौरव आज के सत्र में, इनफैक्ट कल से हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंस टूट रहे हैं, जिसका असर है जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट के तौर पर नजर भी आ रहा है मार्केट पर। अब हमारे व्यूअर के सवाल की अगर बात करें, बंधन बैंक के 100 शेयर 171 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। 3,500 के इर्द गिर्द का मुनाफा ये देख रहे हैं स्टॉक में। जो आज का ट्रेंड है उसे देखते हुए 206 के लेवल पर ये स्टॉक फिलहाल कामकाज करता हुआ, क्या राय होगी? ओवरऑल बैंकिंग पैक अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके कई सारे लॉजिकल रीजंस भी हैं। परसिस्टेंटली क्रूड का ऊपरी स्तरों पे चलना, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक खतरा बना हुआ है। यहाँ से इन्फ्लेशन अब अगर तेज रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स सरकार के लिए मैनेज करना काफी मुश्किल रहेगा और वहां से हमें एक अपटिक देखने को मिल सकता है आने वाले महीनों के अंदर टू स्क्वीज लिक्विडिटी। वो एक नेगेटिवली बाजार के लिए लिया जा रहा है, जिसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हम पीएसयू बैंकिंग पैक पे तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं। ऑल्दो अभी चुनिंदा जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अंदर अभी इंडिविजुअल मूव देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक ने स्पेसिफिकली ऑफ लेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 140 से सीधे 210 प्लस का लेवल हमें स्ट्रेट अवे एक रनअप में देखने को मिला है। ओवरऑल भी अगर मैं देखूं तो काफी बॉटम पे है, रीजनेबली वैल्यूड है। अभी फिलहाल के लिए तो जो मैं समझ पा रहा हूं पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 195 का क्लोजिंग बेसिस पे और अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड रखें। यहां से 220 का एक लेवल इमीडिएटली आता मुझे नजर आ रहा है नियर टर्म में। और हमारे इसी व्यूअर का सवाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी है, आईओसीएल पर भी, एक टेक आईओसीएल पर भी हमें जानना होगा। और करंट लेवल्स की अगर बात करें 141 के लेवल पर आईओसी ट्रेंड करता हुआ आधे से 1% तक की गिरावट है। व्यूअर के एंट्री लेवल मेरे पास फिलहाल नहीं है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। क्या राय होगी ओवरऑल आईओसी पर? ऑयल एंड गैस पैक वैसे भी एक बहुत ही वॉलेटाइल रहा है इस पूरे के पूरे 2-3 महीनों में। आईओसी की मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कंपनी इस समय 5.5 के प्राइस स्टॉक के पीई पे ट्रेड कर रही है, विच इज वेरी वेरी चीप। बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। आई थिंक यहां से इसमें फर्दर गिरावट की कोई और गुंजाइश नहीं है। होल्ड की सलाह रहेगी। 5-1% का तो डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का, ऑल्दो रिजल्ट अभी अवेटेड है। बट आई थिंक बाकी सारी चीजों को देखा जाए जो करंट वैल्यूएशंस अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके मुताबिक इस स्टॉक के अंदर अपना होल्ड पोजीशन मेंटेन रखना चाहिए। एक अच्छे करेक्शन के बाद नीचे मिल रहा है, इवन फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फ्रेश बाइंग भी एडवाइजेबल है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। जैन जी, उम्मीद करते हैं बंधन बैंक और आईओसी दोनों पर आपको अपने टेक मिल चुके हैं। लक्ष्मण का सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर, यूट्यूब के जरिए इन्होंने लिखा है 200 शेयर्स 428-429 के दाम पर इन्होंने परचेज किए हैं। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं और यहां से भी आगे लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के करंट लेवल्स को देखते हुए एक बार गौरव इन्हें हमें राय देनी होगी। 200 शेयर्स 429 के लेवल्स पर क्या लंबी अवधि के लिए पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए या फिर एक बार निकलने के बारे में सोचे? करीब 36,000 का मुनाफा ये देख रहे हैं। अमंग द बेटर परफॉर्मिंग मेटल स्टॉक्स में से रहा है हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक। ओवरऑल अगर मैं जिंक एज अ कमोडिटी की भी बात करूं तो ऑफ लेट अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है, तो यहां से ये एक बेनिफिशियली होगा हिंदुस्तान जिंक के लिए। करंटली जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। लगभग 20% से ऊपर का टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन के अंदर भी शानदार ग्रोथ है एंड रीजनेबल अपटेक इन मार्जिन्स। सारे संकेत ये बताते हैं कि यहाँ से स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। देयर आर ब्राइटर चांसेस कि यहाँ से ये स्टॉक के अंदर एक अपमूव कंटिन्यू रहेगा। चार्ट फॉर्मेशंस में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रही है ऑन द मिडल ऑफ द चार्ट, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देयर आर नो रेड फ्लैग्स एज सच। होल्ड की सलाह रहेगी प्योर को।
ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। अगला सवाल है संजय भार्गवा का। वारी एनर्जीज पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 6 शेयर्स इन्होंने वारी एनर्जीज के खरीदे हैं, 3200 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। फंडामेंटल्स की तर्ज पर अगर देखें गौरव, वारी एनर्जीज का स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में हमने देखा है स्टॉक में अच्छे मूव्स नजर भी आए हैं। हाँ, अभी नतीजे जो ताजा आए कुछ दिन पहले, उसके बाद स्टॉक का एक डाउन ट्रेंड भी देख रहा है। शायद इसीलिए व्यूअर की भी उलझन और सवाल इस वक्त है, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक में काफी बढ़िया मूव हमने देखे थे। इस वक्त 3188 के लेवल्स, 3189 के लेवल्स यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी आपकी? मानसी, फंडामेंटल्स स्टॉक के डिस्कस करने से पहले एक चीज और मैं व्यूअर के ध्यान में लाना चाहूंगा। कुछ ही समय पहले की बात है, आई थिंक जस्ट अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम नाउ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेश सोलर पैनल्स के ऊपर और इक्विपमेंट्स के ऊपर फ्रेश टैरिफ्स के अनाउंसमेंट किए थे, उसके चलते वारी एनर्जी के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी थी। साथ ही में अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी से, स्पेशली सोलर एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज थी, उनमें एक डाउनटिक देखने को मिला था। ओवरऑल वारी एनर्जी स्टेबल स्टॉक रहा है, स्टेबली इसकी ग्रोथ नजर आ रही है। मार्च तिमाही के नतीजे भी इंप्रेसिव रहे थे। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर देखने को मिला था, लेकिन अगर उसके अलावा बाकी चीजें मैं देख पा रहा हूं तो सारी चीजें अच्छी ही थी। यहाँ से स्टॉक के अंदर 3500-3600 लेवल से गिरावट आके अभी 3100-3200 की रेंज में भी आ रहा है, 10% डिप पे भी मिल रहा है। आई थिंक अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए उन्हें। तो चलिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। यहां से फर्दर अपमूव एक्सपेक्टेड है, नजर आएंगे भी। फिलहाल नतीजों के बाद थोड़ा डेंट जरूर दिख रहा है स्टॉक पे, लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली कन्विक्शन एक्सपर्ट्स का बिल्कुल बरकरार है। ऑन दैट नोट एक छोटे से